तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी हेल्थ सेक्टर में काम करती है और कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर चलाती है। बात करें तो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है अपने सेक्टर के अंदर और पूरे पैन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है। और बात करें तो काफ़ी ट्रस्टेड और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और तीनों लेवल पे हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे और फिर लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उस प्राइस के हिसाब से इस कंपनी के शेयर हमें सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम अपना पैसा आज की डेट में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय उस पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कंपनी के बारे में डिटेल। और यहाँ पे देखें कंपनी की सबसे पहले मार्केट पोजीशन के बारे में। तो कंपनी इंडिया की लीडिंग और ट्रस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनी है। बिल्कुल ट्रस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे कंपनी रिजल्ट्स एक्यूरेट देती है। उसके बात करें तो 70 साल का कंपनी को एक्सपीरियंस है अपने डायग्नोस्टिक फील्ड के अंदर और काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी उस हिसाब से। फिर बात करें तो लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन है इंडिया के अंदर। पैन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है और काफ़ी अच्छा कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है क्वालिटी और ग्रोथ के मामले में। फिर बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी 111 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज दे चुकी है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन अपने सेक्टर में होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंपनी के पास कितनी लैब्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी कंपनी के पास में टोटल 277 लैब्स हैं, जिसमें से 36 लैब जो हैं वो NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं और 2 CAP एक्रेडिटेड हैं। यानी कि काफ़ी अच्छे से कंपनी जो भी नॉर्म्स होते हैं उसको यहाँ पे फॉलो करती है, इसलिए कंपनी को ये सारे टाइटल्स मिले हैं। फिर बात करें तो कंपनी में 5102 पेशेंट सर्विस सेंटर्स हैं जहाँ पे कंपनी कलेक्शंस वगैरह काम करती है और 11,000 कंपनी पिकअप यूनिट्स हैं जो सैंपल लेकर के आती हैं और फिर आगे जो उनके सेंटर्स हैं वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं। और कंपनी टोटल मिला के 5191 डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफर करती है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे क्लिनिकल हैं और चीज़ें हैं। तो कंपनी में 5000 से ज़्यादा टेस्ट हैं जो कंपनी अपने पेशेंट्स को ऑफर करती है। फिर बात करें तो कंपनी दोनों ही सेगमेंट में काम करती है, B2B भी और B2C भी। B2B मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी डायरेक्टली इस कंपनी से जो है टेस्ट कराते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन कुछ टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसके साथ टाइप करके और अपने सैंपल भेज के वहाँ से काम कराते हैं। और जो लोग OPD में दिखाते हैं, डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये सब टेस्ट कराने हैं, तो डायरेक्ट पेशेंट भी इनके पास जाके सैंपल देके टेस्ट कराते हैं। तो कंपनी B2B और B2C दोनों में ही काम करती है। लेकिन बात करें तो कंपनी को ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो B2C यानी कि जो डायरेक्ट पेशेंट कंपनी में जाते हैं वहाँ से रेवेन्यू आता है और वहाँ से कंपनी को 74% होता है। और B2B जो हॉस्पिटल के साथ कंपनी टाइप करके काम करती है वहाँ से कंपनी को 26% का रेवेन्यू आता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो काफ़ी अच्छी बिजनेस प्रोफाइल कंपनी की है। अब हम बात करते हैं आगे कंपनी की टेक्निकल हाईलाइट्स की या फिर बात करें तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन की। तो बात करें लाल पैथ लैब जो है ये ओनली लैब है इंडिया के अंदर जिसने इंट्रोड्यूस करा है डोनर ड्राइव्ड सेल फ्री DNA, जिसको बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी। और ये जो टेक्निक है ये मॉनिटरिंग करने काम आती है कार्डियक, लंग और रेनल ट्रांसप्लांट के अंदर। अगर किसी को इस तरह का ट्रांसप्लांट कराना है तो उसके लिए लिक्विड बायोप्सी की जाती है और उसको इंट्रोड्यूस करने वाली इंडिया की इकलौती कंपनी ये है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपना बिजनेस करती है, काफ़ी इनोवेटिव तरीके से अपना काम करती है कंपनी। फिर बात करें तो फर्स्ट लैब टू इंट्रोड्यूस OncoPro TSO 500, ये भी इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी है इस टेस्ट को। और इसमें कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव जेनोमिक प्रोफाइलिंग करती है। 500 जीन्स पैनल है कंपनी के पास में। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी, जैसे हम बात की थी, इनोवेटिवली कंपनी काम करती है। फिर बात करें तीसरी की हाईलाइट की तो फर्स्ट लैब इन इंडिया टू यूज AI एज एन एडजेसेंट रिपोर्टिंग फॉर प्रोस्टेट कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर को मॉनिटर करने के लिए, चीज़ों को रिपोर्टिंग करने के लिए कंपनी AI का यूज़ करने वाली पहली कंपनी है इंडिया के अंदर। फिर चौथी बात है ओनली प्राइवेट लैब टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM। जो TEM की टेक्नोलॉजी है उसको भी ये इकलौती प्राइवेट लैब है इंडिया के अंदर जो होल्ड करती है। बाकी किसी भी लैब के पास में ये चीज़ें नहीं है। सरकारी हो सकता है किसी के पास में हो, लेकिन बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो इकलौती लैब है जिसके पास में TEM यानी 2 इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी है। तो इससे बात करें तो हम देख रहे हैं कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से पैन इंडिया में प्रेजेंस भी है, लैब्स भी काफ़ी अच्छी हैं और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव कंपनी है, काफ़ी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस कंपनी ने करी हैं। उसके बात करें कंपनी के, जैसे हम बात की पैन इंडिया प्रेजेंस तो है, लेकिन कंपनी इंडिया में कहाँ से कितना कितना रेवेन्यू आता है, या बात करें जोग्राफिकल कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी जो मेन काम करती है वो दिल्ली NCR के अंदर कंपनी है।
करती है। दिल्ली एनसीआर जो वो डोमिनेट मार्केट है कंपनी की, यहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा 32% में आता है। बाकी रेस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया से कंपनी को 30% में आता है। ईस्ट इंडिया से कंपनी को 14% में होता है, वेस्ट इंडिया से 16% में होता है, साउथ इंडिया से 6% में आता है और 2% रेवेन्यू कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट से भी आता है। यानी कंपनी इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी काम करती है। लेकिन वैसे अगर बात करें तो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन कंपनी का नॉर्थ इंडिया में 62% का जो मेनली पार्ट है रेवेन्यू का, वो सबसे ज़्यादा कंपनी को नॉर्थ इंडिया से ही आता है। फिर जैसे बात की कंपनी इंटरनेशनली काम करती है, तो कंपनी के कौन कौन से ग्लोबल ऑपरेशंस हैं, कहाँ पे कंपनी काम करती है, तो कंपनी अभी 3 कंट्रीज़ में अपनी लैब जो है वो है, वहाँ पे बांग्लादेश, नेपाल और केन्या, यहाँ पे कंपनी अपनी सब्सिडीज़ के थ्रू काम करती है और यहाँ भी कंपनी की प्रेजेंस है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे तो प्रेजेंस है, लेकिन कंपनी बहुत सारे दूसरे देशों से सैंपल मंगा के इंडिया में उनकी टेस्टिंग करके रिपोर्टिंग करती है। तो जैसे बात करें तो भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से कंपनी सैंपल मंगाती है और उसकी टेस्टिंग इंडिया में करके उसको रिपोर्ट करती है। तो वहाँ पे भी कंपनी के टाइप हैं। तो कुल मिला देखें तो इंडिया में भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है और कंपनी बाहर भी अपना काम कर रही है। तो इससे बात करें कंपनी की टोटल बिजनेस प्रोफाइल की, तो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे एक तो सेक्टर में है ही है, क्योंकि डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर का पार्ट है, सबको हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो बिल्कुल बिजनेस चलने वाला कोई बात ही नहीं है। फिर कंपनी काफ़ी अच्छा ब्रांड होल्ड करती है। डॉक्टर लाल पैथलैब लोग ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट की वजह से क्या है, ब्रांड की वजह से क्या है कि थोड़ा कंपनी प्रीमियम भी चार्ज करती है, तो लोग उसको पेमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं बजाय दूसरी किसी लैब से टेस्ट कराने के। तो काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन है, काफ़ी अच्छे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है और इंडिया में भी काम है, बाहर भी कंपनी काम है। तो कुल बात करें तो बिजनेस वाइज मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल मिल सके। और यहाँ पर देखें कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहला जो पैरामीटर कंपनी का चेक करते हैं होता है रेवेन्यू या सेल्स। और यहाँ देखें तो 2019 में कंपनी के रेवेन्यू थे 1200 करोड़ के आसपास, जो कि अब काफ़ी अच्छे से बढ़ के 2023 में 2017 करोड़ रुपए हो गए हैं। और यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। बीच में कोरोना का पीरियड था तो कंपनी को और अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ भी मिली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह सब चीज़ें हुई थी। तो लेकिन देखें कुल मिला के पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ करी है। और रेवेन्यू में ग्रोथ से हमें क्या पता लगता है, कंपनी अपना लगातार मार्केट शेयर बढ़ा रही है, कंपनी अपने बिजनेस काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर पा रही है। ये हमें इस रेवेन्यू की ग्रोथ से पता लगता है। बात करें परसेंटेज टर्म में, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 14% के काफ़ी अच्छे CAGR से अपने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप यहाँ पर देखोगे डेटा में तो 25%, 27%, 28% का भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गया है। लेकिन एवरेज देखें तो पिछले 5 साल में 25% काफ़ी अच्छी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की एवरेज है। अब अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम क्यों चेक कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या मतलब है, तो अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें कई सारी चीज़ें बता देते हैं। क्या बताते हैं कि कंपनी अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, अच्छा जो है प्राइस अपना रख पा रही है, मार्केट एक्सेप्टेंस अच्छी है, इसलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो भी चीज़ें हैं उसको कंपनी अच्छे से मैनेज कर रही है, साथ अपनी प्राइसिंग को अच्छे से रख पा रही है, इसलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। मतलब ऐसी कंपनी नहीं है कि सिर्फ डिस्काउंट दे के काम कर रही है और सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ा रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ देखें तो काफ़ी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होल्ड करती है, इसलिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और अब हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पर देखें तो 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 200 करोड़ रुपए, फिर 2022 में काफ़ी अच्छा 350 करोड़ रुपए हो गया और 2023 में भी 241 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट आया, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। 2021-22 में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से कोरोना की सब चीज़ें चल रही थी, तो उसके टेस्ट वगैरह काफ़ी होते, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी थी। 2022 में 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, 2023 में 24% हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा कंपनी का नंबर्स में यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट कम आया। लेकिन फिर बात करें तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कराया है, 200 करोड़ रुपये, फिर 296 करोड़, 350, अब 241 करोड़ रुपये। तो कुल देखें तो कंपनी अपना प्रॉफिट भी अच्छे से मैनेज कर रही है और सेल्स भी अच्छे से इंक्रीज कर पा रही है। उसके बाद करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में सिर्फ 1 साल कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई है, अदरवाइज देखें तो हर साल कंपनी अपना फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। 2019 के अंदर सिर्फ 170 करोड़ था और 2023 में देखें तो 411 करोड़ रुपए का काफ़ी अच्छा कंपनी यहाँ पे फ्री कैश फ्लो मैनेज कर पा रही है। उसके बाद करें डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी है। कंपनी पैसा कमा रही है, उसके बाद पैसा रख पा रही है, इसीलिए कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर पा रही है। क्योंकि जो कंपनियां बार बार अपने पैसे को बिजनेस में लगाना पड़ता है, उनके पास कैश अवेलेबल नहीं होता, तो ज़्यादा डिविडेंड भी पेमेंट नहीं करती हैं। उनको बार बार अपने कैपेक्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन यहाँ देखें
तो डिविडेंड पेमेंट और फ्री कैश फ्लो, ये मैं दो चीज़ें अच्छे से बता पाती हैं कि तो कंपनी कैश मैनेजमेंट अच्छे से कर रही है, कंपनी के पास कैश अवेलेबल है, और साथ साथ कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी कर रही है। तो उन लोगों के लिए अच्छी कंपनी है जो चाहते हैं कि कंपनी हमें थोड़ा डिविडेंड पेमेंट भी करती रहे और साथ साथ उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता रहे, तो डबल हमें बेनिफिट मिल जाए। यहाँ देखें तो पिछले 5 साल का कंपनी का 35% काफ़ी अच्छा एवरेज है डिविडेंड पेमेंट का, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है उन लोगों के लिए भी जो चाहते हैं कि हमें थोड़ा पैसा डिविडेंड के थ्रू भी हर साल मिलता रहे। उसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो, जिसमें पता लगता है कंपनी कितना लोन लेके बिजनेस कर रही है और अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो ये आ रहा है 0.17, यानी कि 17% कंपनी ने लोन लिया है 100% इक्विटी के अगेंस्ट। तो बहुत ही थोड़ा सा मामूली से कंपनी ने लोन लिया है, बहुत ज़्यादा लोन कंपनी होल्ड नहीं करती है, तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी को नहीं आएगा और ज़्यादा कोई टेंशन नहीं आएगी पैसे वापस करने की। लेकिन फिर भी अगर कंपनी कोई भी इंटरेस्ट ये डेट होल्ड करती है तो हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिससे हमें ये पता लग सके कंपनी को जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है, जिससे वो आने वाले सालों में आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट करती रहे। तो यहाँ देखें कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो यार है 16 टाइम्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 या 7 गुना अगर किसी का इंटरेस्ट कवरेज होता है कंपनी का तो उसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि डेट प्रोफाइल कंपनी की सही है। यहाँ पे देखें तो 16 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है, तो डेट वाइज काफ़ी अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है। पिछले साल कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 15% का, और पिछले 5 साल की जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 22% की, तो अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी मैनेज कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इससे बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स की, तो हमने बिल्कुल क्लियरली देख लिया कंपनी अपनी सेल्स को काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर पाई। पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, कंपनी देखें तो लो डेट होल्ड करती है, आरओई भी काफ़ी अच्छा है, फ्री कैश फ्लो भी है, सारे ही पैरामीटर पॉजिटिव हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, जो मेन चीज़ है कि ठीक है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन जो हमें पैसा पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट कितना पैसा हमें मिलेगा, या कितने जो शेयर्स हैं वो सस्ते हैं या महंगे हैं, अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें तो क्या हमें फ़ायदा होने के चांस हैं या फिर हमें नुकसान होने के चांसेस है, वो हमें वैल्यूएशन से क्लियर होगा। और मैं आपको बता दूँ किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ पर देखें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2021 में कंपनी के पास में 339 करोड़ रुपीज़, 2022 में नेगेटिव गया 29 करोड़, और 2023 में 411 करोड़ रुपये कंपनी का फ्री कैश फ्लो था। अब क्योंकि तीनों के फ्री कैश फ्लो तीनों साल में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो के हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 240 करोड़ रुपये। इस 240 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 12,000 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी तो 240 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो कमा रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू होगी 12,000 करोड़ रुपये। यानी अगर हमें 240 करोड़ रुपये कमाने हैं हर साल के, तो 12,000 करोड़ रुपये हमें डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो ये तो गई पूरी कंपनी वैल्यू। अब हम इसको पर शेयर के साथ निकालते हैं, इससे हम कंपेयर कर सकें कि आज के डेट में क्या प्राइस चल रहा है और कंपनी की फेयर वैल्यू क्या बनती है। तो बात करें तो कंपनी की जो पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है वो आ रही 1440 रुपये पर शेयर, यानी कि हम 1440 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे। ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर पूरे पैसे देके या प्रीमियम पे हम खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। जो फ्री कैश फ्लो है, जो प्रॉफिट है, सब चीज़ें वो हो चुकी। अब जो आगे फ्यूचर है उसमें ऐसा ही कंपनी परफॉर्म करेगी नहीं करेगी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कंपनी से कोई कंपटीशन में दूसरी कंपनी आ सकती है, या फिर कंपनी को इंटरनल प्रॉब्लम आ सकती है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम पूरे पैसे किसी कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। और इस रिस्क को इस रिस्क को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी की फेयर प्राइस है उसके 50% पे कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी है, जिससे जो भी आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें और साथ साथ हम कंपनी को भी सस्ते दाम पे खरीद सकें। तो अभी कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली हमने 1440 रुपये, उसका 50% या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 720 रुपये। तो हम 720 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को सस्ते दाम पे खरीदेंगे और साथ साथ जो भी हमारे आने वाले रिस्क है उसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस कि ठीक है हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी इसी प्राइस पे हम अवेलेबल हो। अब हम चेक करते हैं कंपनी का करंट शेयर प्राइस कि आज में कंपनी किस प्राइस पे अवेलेबल है इसके शेयर्स। तो देखें तो आज में कंपनी का शेयर प्राइस रहा है
₹2281, 2281 रुपये पर इक्विटी शेयर पे इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली थी 1440 रुपये, उससे भी ज़्यादा, यानी कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। बात करें तो 1.5 टाइम यानी कि 1.5 गुने प्राइस पे कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं उसकी फेयर वैल्यू पे। बात करें मार्जिन सेफ्टी की, तो मार्जिन सेफ्टी से 3 गुना प्राइस पे कंपनी चल रही है। तो यानी कि एक कंपनी जो है ये एक तरीके से ओवर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी हमें सस्ती आज के दिन नहीं मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? बहुत सारा रीज़न है। कंपनी हमें पता है अच्छी है, तो बहुत सारे और भी लोगों को, एनालिस्ट को पता है कंपनी अच्छी है, इसलिए कंपनी को ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं। और वैसे भी जो अच्छी कंपनी होती है आप देखोगे तो ज़्यादातर ओवर वैल्यूड पे ही रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी सस्ती नहीं होती हूँ। जब कोई अच्छा टाइम आता है, जब कंपनी कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम आ गई या मार्केट गिर गई, तब भी कंपनी अच्छे प्राइस में मिल सकती है। अभी वैसे बात करें तो ऑलरेडी निफ्टी, सेंसेक्स सब हाई चल रहे हैं, तो सारी ही कंपनीज के प्राइस हाई चल रहे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनियां सारी ज़्यादातर हम देखें तो ओवर वैल्यूड मिल रही हैं, खास करके जो अच्छी कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अभी DIIs ने यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 9% कंपनी के शेयर होल्डिंग है कंपनी के अंदर, और FIs का 25% का स्टेक है। तो FIs, DIs अगर किसी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये समझ लो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, उनका फ्यूचर अच्छा होता है, तभी ये इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन कंपनी इन्वेस्ट करती हैं। अब हम तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, तो हमारी जो एक नॉलेज है वो लिमिटेड हो सकती है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी FIs, DIs कंपनी है इनके पास तो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट सब चीज़ें होती हैं, काफ़ी डेटा इनके पास होता है, तब ये किसी कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने 25% FIs ने लिया हुआ है डॉक्टर लाल पैथलैब का, तो बिल्कुल क्लियर साइन है कि कंपनी अच्छी है, आने वाला फ्यूचर बढ़िया है, तब ये कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करके बैठी हैं। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिजनेस बढ़िया, सब चीज़ अच्छे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से या वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी अभी ओवर वैल्यूएशन में है। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, या आपको लगता है कि हाँ भी कौन सा प्राइस पे आप ले सकते हो, तो आप एडवाइस ले सकते हैं अपने किसी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से बात करें तो अभी ओवर वैल्यूड में कंपनी है, तो अभी मेरे हिसाब से सही समय नहीं है इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। हम इस कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं? हमने सारी मेहनत की, सब किया, तो इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और जब सही प्राइस पे कंपनी मिले तब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पहले से हमने होमवर्क किया होगा और टाइम सही आएगा तो हम उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करना है, किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है, तो अगर मार्केट गिर भी जाएगी तो हम मौका चूक सकते हैं। तो इसलिए हम पहले से तैयारी करके रखेंगे और सही समय आने पर इस कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख ही रहे हो कंपनी का प्राइस भी हाई चल रहा है, कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कोई बाहर एग्जिट करने की कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन कुल मिला के बात करें तो ये सारा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल नहीं है कि आप उस कंपनी इन्वेस्ट करना नहीं करना है। ये जो भी आपको डिटेल दी है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।